अगर आप भी एक ही तरह के पराठे, समोसे, पकौड़े वगैरह खा के और बना के बोर हो गए हैं तो बनाएं सिर्फ आधा कप सूजी और घर में मौजूद थोड़ी सी सब्जियों से हेल्दी, मजेदार और नई रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने एक दरमियाना आलू लिया है। आलू को कद्दूकश की बारीक वाली जाली से कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश कर लेने के बाद अब इसमें ये आधा कप सूजी शामिल करेंगे और ये आधा कप ही दही शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है और बोल को कवर करके कम से कम 15 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। तकरीबन 15 मिनट रेस्ट दिया है, सूजी काफी फूल गई है। अब इसमें चंद अज्जा शामिल करेंगे। एक अदद छोटा टमाटर बारीक चॉप करके शामिल किया है और ये एक छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई शामिल की है और ये थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। सब्जियों का कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा क्रश करके शामिल किया है और ये 3/4 टीस्पून हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, ½ टीस्पून क्रश किया हुआ सफेद जीरा। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। आप यकीन जानिए थोड़े से अज्जा से ये रेसिपी बहुत मजेदार बनकर तैयार होती है और आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये रेसिपी आप सहरी, अफ्तारी दोनों में बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को टिफिन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और रेगुलर डेज में शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें ये मैंने ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी शामिल करके बेकिंग पाउडर को बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने पैन चूल्हे पर रखना है और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। इसमें थोड़े से तिल शामिल करेंगे और ये थोड़े से मैंने हरे धनिए के पत्ते शामिल किए हैं। अब इसमें हमने बैटर शामिल करना है और चमचे की मदद से पतली सी लेयर बनाते हुए फैला देना है। पैन को कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट पकाएंगे। मैंने लो फ्लेम पर तकरीबन 7 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि सरफेस इसकी ड्राई सी हो गई है, यानी कि ये ऊपर तक पक चुका है। अब इस तरह प्लेट पर पलट लेना है और पैन में 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसे वापस पैन में ट्रांसफर करना है और पैन को कवर करके अब मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है। क्योंकि इसका कच्चापन खत्म हो चुका है इसलिए ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। बस दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। दूसरी तरफ से भी बड़ा अच्छा कलर आ गया है, यानी कि ये अच्छे तरीके से सिक चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं और इस तरह से पीसेस बनाकर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।